हाय फ्रेंड्स, आज ये बात जानेंगे डिफाइन प्लासेंटा। गिव एन अकाउंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लासेंटा फाउंड इन मैमल्स। अलग अलग तरीके से जो प्लासेंटा पाए जाते हैं मैमल्स में, उसको बताना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और तरीका है जैसे व्हाट इज प्लासेंटा, डिस्क्राइब वेरियस काइंड्स ऑफ प्लासेंटा एंड आल्सो मेंशन देयर फंक्शंस। फंक्शन भी बताना है, अलग अलग तरह के प्लासेंटा होता है उसके बारे में भी बताना है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटा इन मैमल्स, व्हाट आर देयर फंक्शंस, या डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटा फाउंड इन मैमल्स एंड अ नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ प्लासेंटा, यानी कि किस तरीके से फंक्शन करता है वो बताना। फिर है राइट एन एसे ऑन प्लासेंटेशन इन मैमल्स। तो किसी भी तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मेनली ये बताना हमें डिफरेंट टाइप्स के प्लासेंटा होता है वो बताना है और उसके बाद उसका फंक्शन बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लासेंटा क्या है वो देख लेते हैं। तो प्लासेंटा जानते होंगे, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कि द एम्ब्रियो ऑफ मैमल्स इज नरिश्ड बाय कनेक्शन विद मदर्स यूटेराइन वॉल्स एज देयर इज नो यॉक इन द एग ऑफ मैमल्स। दिस कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियोज एंड मदर यूटेराइन वाल जो होते हैं, यूटेराइन वाल जानते होंगे, और उसी से जो एम्ब्रियो कनेक्ट रहता है तो वही कहलाता है प्लासेंटा। तो प्लासेंटा आप देखे ही होंगे। प्लासेंटा का डायग्राम जैसा कि यहाँ पर देख रही है, प्लासेंटल विलाई है और ये जो देख रहे हैं पूरा पार्ट प्लासेंटा है यहाँ पर। तो यही देखा है कि ये कौन चीज़ का स्ट्रक्चर है, यानी कि द ह्यूमन फिटस विद इन द यूटेरस। तो ये पूरा यूटेरस का पार्ट है, यूटेरस का जो पार्ट कनेक्ट है ये इस एम्ब्रियो से, तो वही कहलाता है कनेक्शन। ये दोनों के बीच के कनेक्शन को हम कहते हैं यहाँ पर प्लासेंटा। तो प्लासेंटा समझ में आ गया हम लोग को टर्म। उसके बाद यहाँ पर कुछ और बातें हैं कि द प्लासेंटा क्यों होता है। तो प्लासेंटा का बहुत सारा फंक्शन होता है, जैसे कि द प्लासेंटा सर्व एज पैसेज फॉर फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द यूटेराइन वॉल ऑफ मदर टुवार्ड्स द एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो की तरफ जो ऑक्सीजन हो चाहे फूड हो वो प्लासेंटा के द्वारा ही जाता है। एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो इट कलेक्ट्स द एम्ब्रियोनिक वेस्ट, और जो एम्ब्रियो का वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वे प्लासेंटा के द्वारा ही बाहर आता है। देयर फॉर वी कैन डिफाइन द प्लासेंटा एज, तो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड मदर्स यूटेराइन टिश्यू टू सर्व द फिजियोलॉजिकल पर्पज एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन देम। तो इस तरीके से प्लासेंटा के बारे में समझ गए। द थ्री ग्रुप्स ऑफ मैमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लासेंटा। तीन ग्रुप होते हैं, तो तीनों को अलग अलग तरीके के प्लासेंटा होते हैं वो तो देखेंगे। प्लासेंटा के टाइप भी हम जानेंगे। पहले जो तीन ग्रुप होते हैं तो तीनों में अलग अलग तरीके के प्लासेंटा था वो पहले जान लेते हैं, तब उसके बाद काइंड्स ऑफ प्लासेंटा जानेंगे। तो यहाँ पर है जैसे कि प्रोटोथेरिया जानते हैं या मोनोट्रीमेट। तो मोनोट्रीम देख सकते किस अलग अलग तरीके के मोनोट्रीम होते, तो ये सब मोनोट्रीम का डायग्राम देख रहे। तो मोनोट्रीम इसी तरीक़ा से होता है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, प्लेटिपस हो गया, फिर इकाइडना है, ये सब मोनोट्रीम है। तो इसमें किस तरीके के ये होते हैं प्लासेंटा था तो वो देख लेते। तो दीज आर दी ओविपेरस मैमल्स। ओविपेरस मैमल्स मतलब समझ सकते कि यह अंडे देने वाले हैं। लेइंग ए लार्ज यॉक एंड हार्ड शेल्ड एग्स। This contains plenty of yolk, is useful for the nourishment of the developing embryo. The placenta known in these animals, the embryo when hatched out from the egg is protected and nourished by the mother's abdominal pouch के द्वारा यह होता है, सुरक्षित होता है, प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इसमें किस तरीके से होता है प्लासेंटा भी अननोन है, पता मतलब इसमें ये प्लासेंटा है कि नहीं है ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ये किस तरीके से ये अंडे देते हैं और इसके अंदर जो होता है फीटस वह मदर के जो एब्डोमिनल पाउच होते हैं उसके द्वारा वह प्रोटेक्टेड रहता है। तो प्रोटोथेरिया के प्लासेंटा के बारे में आपको जनरल बातें पता चल गया। मार्सुपियल के देखते हैं प्लासेंटा में कैसा होता है। तो मार्सुपियल के बात करते हैं। मार्सुपियल मतलब जानते होंगे कि जिसमें जैसे कंगारू किस तरीके से उसका पेट ज़्यादा निकला रहता है, तो वही है मार्सुपियल, जिसको मेटाथेरिया या मार्सुपिलिया कहते हैं। तो दीज मैमल्स प्रेजेंट बिगिनिंग अ प्लासेंटा, द प्लासेंटा ऑल दीज एनिमल इन प्रिमिटिव टाइप के थे, यानी कि बहुत पुराने समय में जिस तरीके के था वह बहुत प्रिमिटिव टाइप के, इसलिए ज़्यादा फंक्शन नहीं करते। ट्रू एलेंटोइक टाइप प्लासेंटा इज नॉट फाउंड, मतलब ट्रू जो होते हैं एलेंटोइक टाइप के प्लासेंटा वो हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अभी देखेंगे एलेंटोइक प्लासेंटा कैसा हो तो वो तो जानते होंगे। एंड द एम्ब्रियो हैज़ नो कनेक्शन, एम्ब्रियो हैज़ नो कनेक्शन विद द यूटेराइन वॉल ऑफ मदर। जैसे एग्जांपल में देखेंगे डेसीरस हो गया, एलेंटोइस,
इज स्मॉल एंड यॉक सैक इज लार्ज होते हैं। देख सकते हैं एलेंटोइस एकदम छोटा था, यॉक सैक ही बहुत बड़ा होता है। इस तरीके के प्लासेंटा ये यूटेराइन वाल संपोज कर लेते हैं। ये इस तरीके से यूटेराइन वाल है तो इसमें बहुत बड़ा यॉक सैक हो जाता है। देख सकते हैं अगर इस तरीके से अगर ये एम्ब्रियो है तो ये एकदम झुट्टों के थोड़ा कनेक्शन रहता है। तो यही है कि इसमें ट्रू टाइप के नहीं होते हैं। तो एलेंटोइसिस स्मॉल, एकदम एलेंटोइसिस में स्मॉल होता है इस तरीके से। उसके बाद इसमें देखेंगे तो यूट्राइन द वॉल ऑफ द यॉक सैक प्रोड्यूस फिंगर लाइक फोल्ड्स। तो वॉल ऑफ यॉक सैक, इसका वाल जो होता है यॉक सैक का वह ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फिंगर लाइक फोल्ड्स। दिस फीट डिप्रेशन द यूटेराइल वाल, और यही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें कहीं कहीं पर देखने को मिलता है इस तरीके फिंगर लाइक। तो ये यूटेराइन वाल होते हैं, इसी को यह कनेक्ट मतलब डिफ्रेस करता है, इसको धंसाता है और ये प्लासेंटा से कनेक्टेड, ये इस तरीके से यॉक सैक रहता है कनेक्ट और इससे ये रहता है। तो इसी तरीक़ा से यह मेटाथेरिया मार्सुपिलिया में होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और है कि एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ the trophoblastic villi are withdrawn causing no harm to the uterine wall. The nourishment of the embryo is completed by the secretion from uterine wall. This secretion called uterine milk. तो uterine milk यही होता है, यानी कि ये ट्रोफोब्लास्टिक विलाई जो होते हैं वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है यूटेराइन वाल को और नॉरिशमेंट करते रहता है एम्ब्रियो का। तो देख लिए यही यूटेराइन वाल जो सिक्रीट करता है इसी को यूटेराइन मिल्क कहते हैं। इसी से वे नॉरिश्ड यानी कि जो होते हैं एम्ब्रियो वो पोषाते रहता है इसके अंदर। तो स्ट्रक्चर यॉक सैक और प्लासेंटा ओपोसम का देख रहे हैं। तो यहाँ पर है एलेंटोइस देख रहे हैं किस तरीके से ज़्यादा डेवलप तो ये नहीं है, एम्ब्रियो का अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं, एमनियन यॉक सैक, फिर एमनियोटिक कैविटी, फिर नॉन वास्कुलर यॉक सैक देख रहे हैं, एकदम सिंपल है। वास्कुलर यॉक सैक देख रहे हैं, यहाँ पर वास्कुलर थोड़ा होता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म एंड इंडोडर्म, ये 3 लेयर तो होता ही है। तो यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं इन दीज मैमल्स द ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं विलाई बिकम्स थिकेंड एंड सिंसाइशियल एंड इट्स इनटू यूटेराइन एपिथेलियम इंगल्फिंग सम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल्स को यह इंगल्फ करते हैं अपने को ज़िंदा रखने के लिए। द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लासेंटा इज फाउंड इन पेरेमेल्स अमॉन्ग द मेटाथेरियंस। तो एक तरीके के यह स्पेसीज है मेटाथेरिया का, उसी में एकदम अच्छे से प्लासेंटा पाया जाता है मैमल की तरह से। तो यही है प्रिमिटिव एलेंटोइस प्लासेंटा। द यॉक सैक इज लार्ज एंड द ऑलमोस्ट इज वेल डेवलप्ड होते, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एलेंटो कोरियन जो होते हैं उस तरीके से, यानी कि एलेंटोइस जो पार्ट होते हैं उसके बाद एक और पार्ट होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। तो यही एलेंटो कोरियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो वो आप कहीं पर देख लिए होंगे, जैसा कि एलेंटो कोरियन यहाँ पर भी बता देते हैं किस तरीके से होता है। वो एलेंटो कोरियन वाला भाग यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों आपस में जुड़े रहते, तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यहाँ पर। अब हम जानेंगे यूथेरिया में किस तरीके के ये होता है। तो यूथेरिया में प्लासेंटा बहुत डेवलप होता है, तीनों से ज़्यादा डेवलप होता है, यानी कि मेटाथेरिया और जो देखे प्रोटोथेरिया उससे अच्छे डेवलप होते हैं। तो यूथेरिया के बात करते हैं तो यूथेरियंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रू एलेंटोइक प्लासेंटा होते हैं विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एलेंटोकोरियन, इसमें देखने को मिलता है। एलेंटोकोरियन यहाँ पर अलग अलग तरीके के देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन इसको कहते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कोरियन और एलेंटोइक जुड़े हुए हैं। तो इट हैज़ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ विच इम्बेडेड इनटू द डिप्रेशन और क्रिप्ट्स ऑफ यूटेराइन वाल। यूटेराइन वाल से यह एकदम धंसे होते हैं ये वाला भाग। दीज आर नोन एज विलाई, जिसको विलाई कहते हैं। तो कोरियोनिक देख सकते हैं ये किस तरीके से, ये यूटेरस वाल जो होते हैं जैसा कि हमने यूटेरस देखा है उसी से यह कनेक्टेड रहता है। और मैन और एप्स में देखे होंगे इस तरीके से किस तरीके से रहता है, वो हमने पहले ही पिक्चर में बता दिया था। तो इन मैन एंड एप्स में देखते हैं कि कोरियोनिक प्लासेंटा इज फाउंड होता है। दिस प्लासेंटा कंसिस्ट ऑफ ग्रेटली थिकेंड, थोड़ा देख सकते किस तरीके से थिक है मतलब मोटा है। ऑफ कोरियन कंटेनिंग लैकूना फील्ड विथ मैटरनल ब्लड, विलाई कंटेनिंग फीटल कनेक्टिव टिश्यू। विलाई जो होते हैं वह कनेक्टिंग फीटल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं क्योंकि यह कनेक्ट करता है। आसान यहाँ पर बातें हैं। कैपिलरीज एक्सटेंड्स इनटू
दिस लैकुना दिस विलाई आर नॉट ट्रू विलाई, ये भी ट्रू विलाई नहीं होते। ये पार्ट देखते हैं, ये प्लासेंटा ऑफ मैन का देख रहे हैं। तो मैन का तो पहले भी देखे, तो ये एम्ब्रियो है, यहाँ पर यूटेरस होता है। ये पार्ट इस तरीके से यहाँ पर यूटेरस के अंदर ये है। तो ये देख रहे हैं यॉर्क सैक है, उसके बाद ये वाला भाग देख रहे हैं, ये पूरा एम्ब्रियो है। सिलोम कैविटी देख रहे हैं, यही तो सिलोम है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। उसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं ये एमनियन है, ये वाला पार्ट इस तरीके से ये एमनियन का है। और इसके बीच वाला जो कैविटी देख रहे हैं ये एमनियोटिक कैविटी है। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड तो जानते होंगे, इसी कॉर्ड के द्वारा बहुत चीज़ प्रोवाइड होते रहता है। इसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये पाथ है, यानी कि ट्यूब की तरह होता है, इसी के माध्यम से पूरे चीज़ आता है। तो यहाँ पर ये सब लिख देंगे तो कुछ हो। कोरियोनिक प्लासेंटा ऑफ मैन बहुत आसान है तीनों तरह के। तो इस तरीके से देख लिए यहाँ पर प्लासेंटा। अब काइंड्स ऑफ प्लासेंटा मतलब अलग अलग तरीके के प्लासेंटा है। अब मेन आया बात प्लासेंटा का क्लासिफिकेशन इस तरीके से। एक तो है मोड ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके के आधार पर ये दो तरीके के प्लासेंटा का डिवीज़न है, एक नॉन डिसाइडुएट टाइप और एक डिसाइडुएट टाइप। नॉन डिसाइडुएट टाइप में आता है डिफ्यूज्ड प्लासेंटा, फिर है कोटिलिडोनरी प्लासेंटा। डिसाइडुएट में इतना सारा चार तरह के आता है, जैसे जोनरी प्लासेंटा, डिस्क्वाइडल, मेटा डिस्क्वाइडल, सेंट्रल डिसाइडुएट। तो इस तरीके के ये तो देख लिए। अब आता है हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ प्लासेंटा। हिस्टोलॉजिकल नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर टिश्यू के आधार पर एक तरीके से बात करें तो इस तरीके के टाइप इथिलियो कोरियन टाइप, फिर एसिन डेस्मो कोरियन टाइप, इंडोथिलियो कोरियन टाइप, फिर हीमो कोरियन टाइप, हीमो इंडोथिलियल टाइप। तो इतने सारे तरीके से किया गया। तो हम सबसे पहले ये नॉन डिसाइडुएट टाइप के जानते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, द प्लासेंटा आर फ्लोइंग टाइप। विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर तो विलाई पार्ट देखे होंगे किस तरीके से था। तो नॉन डिसाइडुएट टाइप में देखते हैं तो इन दिस टाइप प्लासेंटा जो होते हैं, द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लासेंटा इज नॉट कास्ट ऑफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। द कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं बिटवीन द फीटस एंड यूटेराइन वॉल इज नॉट वेरी क्लियर होते हैं। द विलाई यार एकदम सिंपल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, लाइज इन द क्रिप्ट्स ऑफ यूटेराइन वॉल। दस इट इज़ आल्सो नोन एज सेमी डेसिडुएट प्लासेंटा कहते हैं, क्योंकि जो इसका होता है विलाई पार्ट होते वह सही तरीके से नहीं होते। तो यहाँ पर आपको दिखा भी देंगे, तो ये देख सकते हैं ये अकॉर्डिंग टू विलाई ये सही तरीके से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर इसका कहीं पर विलाई प्रेजेंट नहीं, तो ये एरियोली ऑफ विलाई तो सही तरीके से नहीं है। तो ये यही पार्ट यहाँ पर देखें नॉन डिसोसिएटेड टाइप ऑफ। तो इसका दो टाइप है, एक फ्यूज्ड है। तो यहाँ पर ए में देख रहे हैं यहाँ पर डिफ्यूज्ड है और डिफ्यूज्ड यानी किसी में घुला हुआ है, ये इसी में है पूरा। तो डिफ्यूज्ड टाइप के यहाँ पर है कि इन दिस टाइप ऑफ विलाई आर सिक्रेटेड ऑल ओवर द एलेंटोइस, एग्जाम्पल हॉर्स, लेमूर्स, मैन। इसमें आप देखेंगे तो डिफ्यूज टाइप के प्लासेंटा होते हैं उसके अंदर। उसका सेकेंड है कि कोटिलेडोनरी टाइप के, तो इसमें ये देखने को मिलता है कि इन दिस टाइप प्लासेंटा विलाई आर इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। तो उसका जो विलाई होता है वो एकदम पैचेस होते हैं, एक साथ सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये कोटिलिडोनरी टाइप के होते, तो ये गोड्स एंड रूमिनेंट्स में इस तरीके से होते। तो एग्जाम्पल याद रखिए, उसके बाद इसके बारे में तो लिख तो सकते हैं आसान से। तो यहाँ पर नॉन डिसाइडुएट टाइप के देखे हैं। अब देख लेते हैं कि डिसाइडुएट टाइप में चार तरीके के हमने देखा है। तो डिसाइडेड टाइप में किस तरीके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सी में पहले देख लेते हैं कोटिलिडोन और एरियोलर ऑफ विलाई। इस तरीके से यहाँ पर है, कितना छोटा छोटा है, कोटिलिडोन की तरह दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर है कि डिसाइडुएट टाइप में जैसे कि जोनरी, यहाँ पर डी में देख रहे हैं जोन में बटा हुआ है इसका विलाई। ये कंपाउंड विलाई, ये भी कंपाउंड विलाई है किस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर ई में है इनकम्प्लीट जोन है यहाँ पर। उसके बाद बाई डिस्क्वाइडल की तरह है एफ में, तो ये इस साइड और इस साइड। तो इसी के आधार पर विलाई के आधार पर बांटा गया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिसाइडुएट टाइप में कि इन दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा द फ्यूजन विथ यूटेराइन वॉल इज़ वेरी इंटीमेट होते हैं। दिस में कॉज डैमेज द यूटेराइन वॉल एट बर्थ।
नॉट ओनली द फीटल पार्ट बट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूटेरस इज आल्सो शेड होते रहता है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो यूटेरस का होता है वो भी शेड होते रहता है। दिस कास्ट ऑफ पार्ट इज कॉल्ड डिसाइडुआ। तो इस तरीके से जो कास्ट करते हैं और वही डिसाइडुआ कहलाता है। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई दिस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो आप तो डायग्राम से समझ के होंगे ये अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जोनरी में देखे हैं, तो जोनरी में की देखे हैं तो द विलाई आर अरेंज्ड इन बैंड ऑफ गर्डल और जोन अराउंड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के वे अराउंड ही प्रेजेंट होता है, जैसे कैट्स, डॉग्स एंड लायंस में इस तरीके से विलाई प्रेजेंट होते हैं। डिस्क्वाइडल टाइप में देखते हैं तो द विलाई फॉर्म अ डिस्क लाइक पैच। तो डिस्क लाइक पैच देखे हैं, तो वही डिस्क लाइक पैच ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द एम्ब्रियो। जैसे कैट्स, डॉग्स एंड लायंस में जोनरी टाइप के भी दिखाई देते हैं, डिस्क्वाइडल टाइप के भी दिखाई देते हैं। मेटा डिस्क्वाइडल टाइप है कि विलाई आर फर्स्ट स्कैटर्ड बट लेटर ऑन बिकॉम रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल डिस्क लाइक एरिया ऑफ द वेंट्रल साइड ऑफ द एम्ब्रियो। जैसे मैन एंड एप्स में मेटा डिस्क्वाइडल दिखाते कि पहले वह स्कैटर होता है, यानी कि पहले विलाई यह फैलता है बट बाद में जाकर रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और स्मॉल डिस्क एरिया बना लेता है, तो वही मेटा डिस्क्वाइडल होता है। तो मैन एंड एप्स में इस तरीके से हम देखते हैं। फिर है कॉन्ट्रा डेसाइडुएट। इन दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा बोथ मैटरनल टिश्यू एंड पार्ट ऑफ फीटल पोर्शन आर एब्जॉर्ब्ड C2 बाय मैटरनल ल्यूकोसाइड्स के द्वारा ये होते। टल्पा, मोल, ETC इसका मेन एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने देख लिया डिसाइडुएट टाइप और ये सब। अब यहाँ पर देखेंगे हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ प्लासेंटा। तो ये सब सिर्फ डायग्राम ध्यान रखें, उसके बाद ये जो मेन टॉपिक है वो ध्यान रखें, एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकते हैं। हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ प्लासेंटा की बात करते हैं तो ये पहले ही बताया इतना अलग अलग तरीके, यानी कि टिश्यू के आधार पर बांटा गया। तो यहाँ पर है कि ओहो ग्रोसर 1909 में गेव अनदर क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ एम्ब्रियोनिक विलाई विद द यूटेराइन वॉल। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ डिसाइडुएट प्लासेंटा, जो कि नीचे दिया हुआ है। सबसे पहला देखे हैं कि इपिथेलियो कोरियन टाइप। तो इपिथेलियो कोरियल टाइप में कि दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा सिम्पलेस्ट होता है एकदम। तो यहाँ पर इपिथेलियो कोरियल टाइप में देख रहे हैं, पहले स्ट्रक्चर देखें तो ये फीटल प्लासेंटा, ये मैटरनल प्लासेंटा देख सकते हैं एकदम। यहाँ पर कोरियोनिक इपिथेलियम ये कितना आसानी से जुड़ा हुआ है, तो ये प्लासेंटा है, दोनों जुड़ा हुआ है। तो यही है कि सिंपलेस्ट होते हैं, सिंपलेस्ट इन द विलाई ऑफ एलेंटोकोरियन सिंपल होते हैं इसमें जो भी विलाई प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद क्रिप्ट्स ऑफ यूटेराइन वॉल्स, इनटू द क्रिप्ट्स ऑफ यूटेराइन वॉल से वो अटैच होते हैं एलेंटोकोरियन। All the parts of fetal and uterine portion of the placenta are simply drawn without any damage to the uterine wall। जैसे पिग और हॉर्स में इस तरीके से देखने को मिलता है। तो एपिथेलियो कोरियन टाइप में यही देख लिए, इस तरीके का प्लासेंटा आता है। तो यहीं पर कनेक्टेड होता है, ये कोरियोनिक एपिथेलियम है, यहाँ पर यूटेराइन एपिथेलियम है, दोनों आपस में कनेक्ट रहता है। कोरियोनिक कनेक्टेड टिश्यू इसके अंदर ही है, यूटेराइन कनेक्टेड टिश्यू, तो ये अटैच होता है। तो एकदम सिंपलेस्ट टाइप के। उसके बाद बी में देखे हैं कि सिनडेस्मोकोरियल टाइप। तो यहाँ पर थोड़ा तो जगह खाली भी था, लेकिन इसमें वही जगह नहीं होता है, दोनों आपस में जुड़ा रहता है। प्लासेंटा वाला जो होते हैं मतलब फीटस और मदर एकदम सिंपले जुड़ा रहता है, तो वही कहलाता है सिनडेस्मोकोरियल टाइप। तो इसमें यह है कि इन दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा द यूटेराइन एपिथेलियम इज रिपचर्ड हो जाते हैं एंड द कोरियोनिक एपिथेलियम कम्स इन कांटेक्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द यूटेराइन वॉल। दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा इज समवॉट मोर एडवांस्ड है, जैसे शेप और काउ में इस तरीके के देखने को मिलता है, ये आपस में आराम से जुड़े रहते हैं। तो ये सिनडेस्मोकोरियल टाइप है। उसके बाद इंडोथीलियोकोरियन टाइप, यानी कि अब यही पार्ट है, अब ये दोनों आपस में इस तरीके से थोड़ा अपना अपना अंदर गया हुआ भाग देखने को मिलेगा। तो वही इंडोथीलियोकोरियल टाइप में, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं इंडोथीलियोकोरियल टाइप में है कि इन दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा द एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं डाउन एंड डिसअपीयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑफ द यूटेरस। जैसे डॉग, कैट एंड अदर कार्निवोरस में देखने को मिलता है इंडोथीलियोकोरियल टाइप ऑफ प्लासेंटा इस तरीके की। उसके बाद बात करते हैं हम
हीमोकोरियल टाइप, हीमोकोरियल नाम से पता चल रहा है कि जो कैपिलरीज होता है ब्लड का कैपिलरीज, तो ये दोनों आपस में मिक्स वाला भाग होते हैं, तो हीमोकोरियल ये वाला भाग है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हीमोकोरियल इन दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा द एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू एंड वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज ऑफ द यूटेरस आर ब्रोकन डाउन एंड लॉस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मैटरनल पूल ब्लड है और ये कोरियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है। दस द ट्रोफोजोइट of the fetal villi becomes syncytial and some of their connective tissue are also broken so that villi are bathed directly in the maternal blood में डायरेक्ट इसका विलाई बाथेड होते रहता है, धोआते रहता है। प्लासेंटा इन मैन एंड अदर प्राइमेट्स में इस तरीके के थे, इसीलिए तो ब्लड सप्लाई ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा इजीली हो जाता है मैन में। तो यहाँ पर हमने देख लिया हीमोकोरियल टाइप को। उसके बाद हीमो इंडोथीलियल में ये कोई वाल ही थोड़ा भी नहीं है और ये डायरेक्ट पूरा मतलब जो होते वह ब्लड में ही सना रहता है, तो वो हीमो इंडोथीलियल टाइप के होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ प्लासेंटा द कोरियन ऑफ द जो विलाई डिसअपियर सो दैट फीटल कैपिलरीज आर बाथेड इन द मैटरनल ब्लड पुल्स। रैट्स एंड रैबिट में हमें हीमो इंडोथीलियल टाइप के प्लासेंटा देखने को मिल जाएगा। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा का तो बहुत फंक्शन है, तो ये सब फंक्शन में से आप 4-5 फंक्शन ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फंक्शन तो जान ही चुके हैं कि प्लासेंटा एक्ट लाइक अल्ट्रा फिल्टर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन मदर एंड fetus इज गवर्नड बाय द फिजिकल लॉ ऑफ डिफ्यूजन के हिसाब से ये उसके अंदर जाता है। इट कैन स्टोर सर्टेन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोजन फैट्स एंड आयरन etc। प्लासेंटा ये सब को स्टोर रखने में भी हेल्प करता है। फिर प्लासेंटा का यह भी काम है कि इन लेट प्रेगनेंसी 99.9% ऑफ वाटर एंड सोडियम रीचिंग द टू fetus इज रिटर्न टू द मैटरनल सर्कुलेशन में आ जाता है। जो होते रहता है ये प्लासेंटा के द्वारा एम्ब्रियो में, तो बहुत सारा ये रिटर्न आ जाता है प्लासेंटा के द्वारा ही, तो सर्कुलेशन के दौरान ये होता है। फिर है कि प्लासेंटा act as barrier to bacteria but certain pathogen can pass into the fetus through the mother. Similarly certain drugs can also pass through it। अगर तो कुछ ड्रग भी इसके द्वारा पास होता है इसमें जो फीटस होते हैं, तो ये भी फंक्शन करता है, तो इसीलिए ये बैरियर टू बैक्टीरिया को रोकने में भी मदद करता है प्लासेंटा। फिर है प्लासेंटा पार्टिसिपेट्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन में भी प्लासेंटा हेल्प करता है, जैसे कि सिक्रेटिंग लोकल एंजाइम। इट आल्सो एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड एंड सिक्रेट्स हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कोरियोनिक फिर है गोनाडोट्रोफिन एंड प्लासेंटल लैक्टोजेन etc। इट आल्सो सिक्रेट्स रिलैक्सिन विच हेल्प्स इन पार्टूरेशन में मदद करते हैं, पार्चुरेशन में हेल्प करते। तो जानते होंगे बच्चे को निकालने की प्रोसेस को ही ये कहते हैं पार्चुरेशन। फिर है इट एक्ट एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द फीटस। द ऑक्सीजन पास थ्रू मैटरनल ब्लड टुवार्ड द फीटस एंड CO2 इन द रिजर्व डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि ऑक्सीजन जाना आना चाहे CO2 जाना और आना इसी के द्वारा होता है। फिर है कि प्लासेंटा स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स को भी यह स्टिमुलेट करता है ग्रोथ होने के लिए। द फीटल वेस्ट ट्रांसफर थ्रू द प्लासेंटा इट्स इनहिबिट्स द ओव्यूलेशन को यह इनहिबिट्स करता है प्लासेंटा जब बनता है, तो इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ यूटेरस एंड आल्सो मेंटेन्स द प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो इस तरीके से ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये वीडियो देखने के बाद खुद से एक बार पढ़ लेंगे तो आप इसको अच्छे से एग्ज़ाम में लिखने में मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से लिख सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। इसी तरीके से जूलॉजी ऑनर्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।